हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन को भी अलॉटमेंट लगा है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन लिस्टिंग से पहले ही दोस्तों इसका जीएमपी लगातार क्रैश हो रहा है, तो कल लिस्टिंग के दिन में एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के लॉस हो सकते हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में ओपन के गेम से भी आपको इसमें बचना है, लेकिन कैसे बचना है उसे भी हम जानेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों एक्सेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के डिटेल के अनुसार आपको आज 120 रुपए पर शेयर के भाव में 125 इक्विटी शेयर यहां पर दे होंगे आपके डीमेट अकाउंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। सभी के शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दे होंगे। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो कल सुबह लिस्टिंग से पहले ही आपको 125 इक्विटी शेयर इस कंपनी के दे दिए जाएंगे और उन्हीं की लिस्टिंग देख सकते हैं कल के दिन में होने जा रही है 26 नवंबर को वहां पर बीएसई और एनएसई को पर। लेकिन दोस्तों आज यहां पर 25 नवंबर को सभी का पैसा वैसे रिफंड हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास आज के दिन में 15,000 रुपए का वो भी बैंक की तरफ से रिवोक क्रेडिट या फिर दोस्तों अनलॉक के मैसेज आए हैं 15,000 रुपए को लेकर एक लॉट साइज के अनुसार, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर दिया है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइमिंग लगेगा, तो वो इसलिए लगेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के देख सकते हैं टोटल अमाउंट आया है। तो इनको रिफंड करने में दोस्तों काफी थोड़ी यहाँ पर समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आज दोस्तों 90 से 95% सभी बंदों को उनका पैसा रिफंड कर दिया हो, लेकिन जिन जो यहाँ पर बचे कुछ हैं तो उनका कल के दिन में कंप्लीट रिफंड हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल का समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट यहाँ पर समझनी चाहिए और उसके बाद है कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर जरूर आपको चेक करनी चाहिए और कुछ एक्सपर्ट का जरूर यहाँ पर देखना चाहिए कि उनका यहाँ पर क्या बयान है। तो इन सभी को बातों को यहाँ पर देखने के बाद ही तय होती है कि आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों एक्सेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक वर्टिकल सॉफ्ट एज ए सर्विस मतलब SaaS कंपनी है जो शैक्षणिक और मूल्यांकन बाजार में विशेषता यहां पर बनाती है। मतलब कि दोस्तों कंपनी यहां पर वैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी यहां पर कंपनियों को और उनसे दोस्तों कंपनी का फंड यहां पर जनरेट होता है। हालांकि दोस्तों जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर है तो उनमें सबसे ज्यादा कंपनी का यहां पर उपयोग किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का। यह कंपनी दुनिया भर में एंटरप्राइजेज ग्राहकों के साथ लॉन्ग टर्म अनुबंधों के माध्यम से विविध शिक्षण और मूल्यांकन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करती है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है इस कंपनी की कि ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों अपने ग्राहकों को मजबूत पकड़ में रखी हुई है और जिससे कि कंपनी के यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से और मूल्यांकन पर्पज से दोस्तों समाधान ये कंपनी प्रदान करती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के उत्पादों और सेवाओं में 4 व्यवसाय क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं। मतलब दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है उसको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल्यांकन एवं प्रोक्टरिंग समाधान, उसके बाद शैक्षणिक और छात्र सफलता प्रणाली, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सेवाएं, शिक्षण और डिजाइन और सामग्री सेवाएं हैं। तो इन वाले अपडेट्स की वजह से दोस्तों कंपनी के सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पर सॉफ्टवेयर की है। लेकिन दोस्तों इनकी डिमांड की वजह से आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की है, जैसे कि शैक्षणिक प्रकाशन है, विश्वविद्यालय मतलब कि कॉलेज वगैरह, स्कूल, सरकारी एजेंसी, रक्षा संगठन और व्यवसाय शामिल है। और 31 अगस्त 2025 तक के अगर कंपनी का आंकड़े देखें पूरे वर्ल्ड के तो 19 देशों में कंपनी अपने 76 ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर चुकी है, जैसे कि भारत है, मलेशिया है, सिंगापुर, यूके, अमेरिका में परिचालन है। लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं इन देशों के अंदर 200 से भी अधिक संगठनों के साथ सहयोग कर रही है और 3 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे यहाँ पर शिक्षा है या फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंपनी प्रभावित भी कर चुके हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है उसका सिर्फ मेन मोटिव ये होता है कि जैसे कि 1 साल का दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज आपने करा लिया तो अगले साल तो करा नहीं पड़ेगा, तो उसी प्रकार इसके सॉफ्टवेयर का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है हर साल के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी को हर बार अपने राजस्व में बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी के काफी अच्छे अपडेट है। हालांकि इन्हीं अपडेट को देखते हुए देख सकते हैं कई एक्सपर्ट ने इस लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा बयान तो यही दिया है कि लॉन्ग टर्म पर्पस से आप होल्ड करने की अपडेट ले सकते हैं। हालांकि कैनरा बैंक सिक्योरिटीज का देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से अपडेट निकल कर आ रहा है। स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट ने इसे तटस्थ मतलब कि लिस्टिंग गेन दोस्तों काफी कम यहां पर हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग में मजबूत बढ़त की उम्मीद यहां पर इन्होंने की भी है। वहीं दिलीप दावड़ा ने भी देख सकते हैं इस कंपनी पर कुछ ऐसे अपडेट दिए हैं लॉन्ग टर्म पर्पस वालों के लिए। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका यहां पर फंडामेंटल किस प्रकार से वर्क कर रहा है और उसके बाद आगे के कुछ अपडेट्स। जैसे कि
कि 1381 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, लगभग 17% आरओसी है और उसके बाद आरओई कंपनी का देखेंगे तो 11% है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर कर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और बढ़ाती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों काफी अच्छा अपडेट दे रही है। डेप्थ देखेंगे, कर्जा देखेंगे तो कंपनी पर 78 करोड़ का है और 300 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है और 4 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश फ्लो है। तो कंपनी जब चाहे अपने के कर्जे को भी यहाँ पर चुका सकती है। हालांकि आपके जो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो उनमें उम्मीद है कि कंपनी अपने यहाँ पर पूरी तरह से कर्जे को यहाँ पर चुका दे, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट से यहाँ पर कुछ अच्छे अपडेट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट आप देख लीजिए। 37 करोड़ से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 73 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और 36% से देख सकते हैं 31% पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन तो हुआ, लेकिन देख सकते हैं 53 भी पहुंच गया था, उसके बाद 35 और फिर 28, लेकिन अब फिर से बढ़ोतरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में है। तो दोस्तों जो पहले 5 करोड़ के कंपनी लॉस करा रही थी वो अब 35 करोड़ के आसपास देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ाते दिखाई दी है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है जो 172% के आसपास यहां पर ग्रोथ करता दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी पर जो कर्जा 168 करोड़ का था वो फिर 152 हुआ, फिर 121 हुआ और अब 78 करोड़ रहेगा है। मतलब कंपनी कमा रही है तो कंपनी अपने कर्जे को भी चुका रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छे अपडेट है। साथ ही कंपनी के दोस्तों जो लायबिलिटी एंड एसेट है वो 400 करोड़ के आसपास स्टेबल है। मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्थ पर भी यहां पर पहले ध्यान दिया, लेकिन फिर से दोस्तों यहां पर स्टेबल बनते दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये जो आंकड़े मैंने आपको अब तक बता दिए हैं, तो इन आंकड़ों को देखें तो कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से काफी बेहतर कर सकती है। हालांकि यहां पर हो सकता है कि कंपनी लिस्टिंग में कुछ अपने अच्छे अपडेट भी निकाल कर दे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो यहां पर 5 रुपए के आसपास कंपनी का जीएमपी चल रहा है। तो आज भी 1 रुपए की गिरावट हो चुकी है जीएमपी में, लेकिन पहले ये जो 30 रुपए के आसपास जीएमपी थे वो यहां पर 5 रुपए पर आ गए हैं। मतलब कि 25% से सीधा 4% पर कंपनी का यहां पर जीएमपी आ चुका है। तो 120 रुपए पर 5 रुपए के प्रॉफिट गेन चल रहे हैं, तो 120 पर 5 रुपए के प्रॉफिट गेन को लगाएं तो 125 रुपए की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है जो करीब 4% के आसपास है। तो दोस्तों एक लॉट साइज पर भी देखें तो 625 रुपए का एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकता है कल लिस्टिंग के दिन में, जो कि इस जीएमपी के अनुसार है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लिस्टिंग के दिन में ये वाला जो यहाँ पर जीएमपी इस टाइम चल रहा है तो इसके अनुसार शायद ना भी यहाँ पर हो सकती है लिस्टिंग करती हुई कंपनी, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े होते हैं और इसके बजाय हो सकता है कि कंपनी 10 20 रुपए 30 रुपए पर यहाँ पर लिस्टिंग गेन दिखाए। हो सकता है कि इससे नीचे भी नेगेटिव में -5 -10 -20 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक है यहाँ पर अनुमानित आंकड़े होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लिस्ट कैसे करेगी। तो एक T+1 का नियम होता है और उसके अनुसार कंपनी 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे का यहाँ पर टाइम देंगे और उसके अंदर दोस्तों आप बिड भी लगा पाएंगे। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो ज्यादातर सेल करेंगे, क्योंकि जीएमपी लगातार टूट रहा है तो लॉस होने के यहाँ पर खतरे की वजह से वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है जिनको, तो वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कंपनी काफी बेहतर है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जिनको हुआ है तो वो यहाँ पर दोस्तों एक साथ जब बिड लगाएंगे इस आधे घंटे के अंदर तो बहुत ही सारे बिड होंगे और जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय होगा उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और उसी पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 125 को ही लगा लीजिए कि यहां पर इसको 25 पर सबसे ज्यादा सेल बाय के यहां पर बिड लगते हैं, तो दोस्तों इसी वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटर का गेम से कैसे बचें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों 107 गुणा 122 गुणा 75 गुणा, लेकिन रुपए कितने लगाए हैं 8000 करोड़ 6100 करोड़ 1800 करोड़। तो दोस्तों एक दो लोट साइज तो भरेंगे नहीं, कम से कम दोस्तों 1000 2000 5000 लोट साइज एक बार में भरते हैं, और जिससे कि दोस्तों इनको 100 200 200 500 लोट साइज एक बार में मिल जाती है। अब जैसे कि स्मॉल एनएनआई को दोस्तों 100 लोट साइज मिल गई है, तो 100 लोट साइज पर कम से कम 62,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोस्तों अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो 125 से नीचे डाउन हो सकता है इस जीएमपी के अनुसार, और जिससे कि दोस्तों यहाँ पर इसमें नेगेटिविटी बनेगी और जो यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर हैं तो वो यहाँ पर समझेंगे कि ज्यादा लॉस ना हो जाए और इसी वजह से वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों लिस्टिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑपरेटर गेम होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो वो तो डटे रहे, क्योंकि दोस्तों उनको लॉन्ग टर्म का यहाँ पर टारगेट है। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। हालांकि दोस्तों मैंने भी कंप्लीट अपडेट बता दिए और आप खुद की भी यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के अनुसार। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में कल लिस्टिंग डे के दिन में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर कुछ अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।